जातीय व्यवस्था के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अध्ययन के तहत हम लोग अभी तक जाति व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जाति व्यवस्था की विशेषताएं तथा जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न मतों पर विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज के व्याख्यान के द्वारा हम लोग जाति व्यवस्था के विकास पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जाति व्यवस्था के विकास के तहत हम वैदिक काल में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप था, उपनिषद काल से मौर्योत्तर काल में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए तथा गुप्त और गुप्तोत्तर काल में पुनः जाति व्यवस्था में किस तरह से उसका रूपांतरण हो रहा था, इसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक काल में जाति व्यवस्था का क्या स्वरूप था या किस प्रकार से विकास हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक समाज का 4 वर्णों में सामाजिक पृथकता के आधार पर या प्राथमिकता के आधार पर स्तरीकरण हुआ, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था और शूद्रों का सबसे निम्न था। लेकिन इस काल तक जाति प्रथा अनेक वर्गों में विभाजित नहीं हुई थी। साथ में ही हम इस काल में देखते हैं कि इस काल तक ना तो खान पान के नियम कठोर हुए थे और साथ में ही जो सामाजिक वर्ग थे उनमें पर्याप्त रूप से लचीलापन भी देखने को मिलता है, अर्थात वर्ण परिवर्तन संभव था कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्गों का हमें बहुत सारे स्थानों पर उल्लेख मिलता है और इन चारों के चारों वर्गों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। साथ में ही वर्ण शब्द का ही प्रयोग नहीं मिलता बल्कि उनके सामाजिक और जो धार्मिक आचरण संबंधी जो नियम है वो भी इस काल में बना दिए गए थे और इन नियमों के कारण इन चारों वर्णों में पृथकता का जो भाव है वो बढ़ने लग गया था, क्योंकि अब प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग नियम थे। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अभी भी वर्णों का लचीलापन लुप्त नहीं हुआ था, कम अवश्य हो गया था। जहां तक ऊपर के जो 2 वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो एक दूसरे के वर्ण में प्रवेश कर सकते थे, यद्यपि वैश्यों को और शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। जहां तक वैश्य और शूद्र वर्ग का संबंध है, इन वर्णों में जाति प्रथा में कई तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इस काल में शिल्प और अन्य जो व्यवसाय थे वो श्रेणियों के रूप में संगठित हो गई और ये जो श्रेणियां हैं ये प्रत्युत्पत्ति हो गई और साथ में यही कालांतर में जातियों के रूप में परिवर्तित हो गई। और इस मत की पुष्टि करने के लिए हमें अनेक ऐसे वंश परंपरागत नामों की सूची भी मिलती है जो कि व्यवसाय से संबंधित थे, जैसे कि कोलाल जो कि कुलाल का पुत्र था, वाणिज जो कि वणिज का पुत्र था और धेवर जो कि धीवर से उत्पन्न हुआ था। साथ में ही हम ये देखते हैं कि इस काल में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय वर्ग है उनमें के बीच में अनुलोम विवाह प्रचलित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये जो तीनों वर्गों के पुरुष शूद्र स्त्री से संबंध तो रख सकते थे लेकिन वो उससे विवाह नहीं कर सकते थे, जबकि जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है वो आपस में विवाह कर सकते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तर वैदिक काल में न केवल हम शूद्र वर्ग की उत्पत्ति देखते हैं, स्पष्ट उल्लेख देखते हैं, बल्कि शूद्रों में भी अनेक उपवर्ग देखते हैं, जैसे कि आयोगव, चंडाल और निषाद। इनका उल्लेख हमको उत्तर वैदिक काल में मिलता है।
और धर्म शास्त्रों में चांडालों को ही अंत्यज जाति कहा गया है, अंत्यज वर्ग कहा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शूद्रों में भी जो और उपवर्ग हो गए, साथ में ही जो चारों वर्गों में भी जो एक तरह से अस्पृश्यता का जो अस्तित्व है वो हम उत्तर वैदिक काल में उसका आभास हमें देखने को मिलता है। और ये अस्पृश्यता के कारण ही जाति प्रथा का आरंभ हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। यद्यपि अभी भी छुआछूत और जो खानपान संबंधी जो प्रतिबंध है उन्होंने उग्र रूप धारण नहीं किया था। अब हम बात करते हैं कि उपनिषद काल से मौर्योत्तर काल तक जाति व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन आए या उसका स्वरूप किस प्रकार का था। तो उपनिषद काल में आते आते हम देखते हैं कि अब वर्णों के लिए जाति शब्द प्रयुक्त होने लग गया स्पष्ट रूप से, जिससे ये पता चलता है कि वर्ण जातियों का रूप धारण कर रही थी। साथ में ही अब प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग आचार संहिताएं बना दी गई और इन आचार संहिताओं के कुछ नियम तो समाज की व्यवस्था के लिए आवश्यक थे, लेकिन कुछ ऐसे अर्थहीन नियम भी बनाए गए जिनको देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि शास्त्रकारों का एकमात्र उद्देश्य था कि चारों वर्णों में किस प्रकार से परस्पर जो संपर्क है उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया और उनके बीच में पृथकता की जो भावना है उसको वो बनाए रखना चाहते थे। साथ में ही हम ये देखते हैं कि धर्म सूत्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए इन तीनों ही वर्णों को दी जाति कहा गया, अर्थात इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था तथा यज्ञ करने का अधिकार था। जबकि जो शूद्र वर्ग था उसको न तो वेद उपनयन संस्कार का अधिकार था, ना ही उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था और ना ही यज्ञ करने का अधिकार ही उसे प्रदान किया गया। तीन जो वर्ण थे ऊपर के, उनके लिए उपनयन के लिए भी अलग अलग ऋतुएं निर्धारित कर दी गई। ये सब इसलिए किया गया जिससे उनमें पृथकतावाद की जो भावना है वो चौड़ी हो सके। तो उनके लिए उपनयन के लिए भी अलग अलग समय उनके लिए नियत कर दिया गया। जैसे कि ब्राह्मण का जो उपनयन है वो वसंत ऋतु में होता था, अर्थात जिस भी व्यक्ति का उपनयन वसंत ऋतु में होता था तो वो ये समझ लिया जाता था कि यह किस वर्ण से संबंध रख रहा है, ये ब्राह्मण होगा। इसी प्रकार से क्षत्रिय का ग्रीष्म में और वैश्य का शरद ऋतु में उपनयन का समय उसके लिए उचित माना गया, जबकि शूद्रों को उपनयन का अधिकार नहीं था, इसलिए उनके लिए किसी भी ऋतु का निर्धारित नहीं की गई। साथ में ही हम यह देखते हैं कि उपनिषद काल तक आते आते चारों वर्णों के जो कार्य हैं वो समाज में निश्चित हो गए। जैसे कि ब्राह्मण का काम पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन करना, दान देना था, यजन याजन था, यज्ञ करना था। क्षत्रिय का काम प्रजा की रक्षा करना था। साथ में ही राज प्रशासन से संबंधित कार्य थे। वैश्य का काम यज्ञ करना, दान देना, कृषि, पशुपालन और व्यापार थे। जबकि जो शूद्र वर्ग का जो कार्य था वो तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो इस तरह से चारों वर्णों के जो कार्य हैं वो पूरी तरह से निश्चित इस काल तक आते आते हो गए। यहाँ हम देखते हैं कि मौर्य काल में हम ये देखते हैं कि शूद्रों की स्थिति में आर्थिक रूप से थोड़ा सा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है या प्रतीत होता है, क्योंकि कौटिल्य का हमें इस तरह का साक्ष्य मिला है कि सौराष्ट्र में और कंबोज आदि देशों में क्षत्रिय कृषि, पशुपालन, व्यापार और युद्ध के व्यवसाय से जीविका उपार्जन करते थे। और जहां तक वैश्यों का और शूद्रों का संबंध है तो उनमें इन दोनों वर्गों में आपस में जो भेद था वो कम हो रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि जहां पर विष्णु धर्म सूत्र में ये कहा गया है कि जो शूद्र है वो आपातकाल में वैश्य वृत्ति को
को अपना सकता था, अर्थात वैश्यों वाला कार्य कर सकता था। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि कृषि, पशुपालन और व्यापार को शूद्र आपातकाल में नहीं बल्कि सामान्य वृत्ति के रूप में भी अपना सकता था। तो कहने का तात्पर्य है कि वैश्य की स्थिति में आर्थिक रूप से थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिलता है मौर्य काल में। इस काल में समाज में ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता है वो स्थापित हो गई थी, और जो ब्राह्मण और जो क्षत्रियों में जो आपस में जो संघर्ष चल रहा था उसमें क्षत्रिय पराजित हो चुके थे और ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुता को स्थापित कर लिया था। साथ में ही वैश्यों और शूद्रों के बीच भी हमें अंतर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। लेकिन सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही उनमें थोड़ा सा विकास देखने को मिलता है शूद्रों की। वैसे उनको ना तो ज्यादा नागरिक अधिकार प्राप्त थे और ना ही उनको ज्यादा धार्मिक अधिकार प्रदान किए गए थे। अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था को किस तरह से उसका उल्लेख मिलता है, किस प्रकार का हमें स्वरूप देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म में जो जाति संबंधी जो विचार है हमें वो विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। इसमें बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जैसे बड़ी नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, माही, जब सागर में मिल जाती हैं तो वो अपना पूर्व नाम और अपना कहाँ से उनका उद्भव हुआ है वो सब भूल जाती हैं और वो केवल महासागर ही उसका नाम हो जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण है, जब संघ में प्रवेश होता है उसका तो वो अपना पूर्व नाम और मूल भूल जाता है और वो केवल बुद्ध का अनुयायी श्रमण के नाम से ही जाना जाता है। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया था और ये वर्णहीन या जातिहीन जो समाज की कल्पना इस हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। साथ में ही बौद्ध संघ के बाहर बुद्ध ने यह भी शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से या गुण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकता है, जन्म से नहीं। मतलब साधुता और ज्ञान ही वो विशेषता है जिससे कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण, जिसके आधार पर हम उसको कह सकते हैं, किसी वर्ण में व्यक्ति का जन्म लेने से हम उसको ब्राह्मण नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं कि गुप्त काल में या फिर गुप्तोत्तर युग में जाति व्यवस्था का किस दिशा में उसका विकास हुआ या किस तरह से उसका रूपांतरण हुआ। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में भारतीयों का जो संपर्क है विदेशी आक्रमणों के कारण विदेशियों से हुआ। अतः अब भारतीयों को अपनी रक्त की शुद्धता को बनाए रखना आवश्यक हो गया और इसीलिए ये जो जातियां हैं उनको वंशानुगत कर दिया गया। इस काल में हम यह भी देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह हो रहे थे। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों की जाति का निर्धारण उनके रक्त के द्वारा किया जाता था। साथ में ही रक्त की शुद्धता को बनाने के लिए उनकी जातियों की आनुवंशिकता पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। साथ में ही हम ये भी देखते हैं कि इस काल में जाति व्यवस्था की जो कठोरता का मूल कारण ये था कि ये मुस्लिम आक्रमणों का यह समय था और मुस्लिम इस समय भारत में प्रवेश कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि गुप्तोत्तर काल में किस प्रकार से जाति व्यवस्था ने अपना स्वरूप में बदलाव किया। तो गुप्तोत्तर काल में देखते हैं कि चारों वर्णों में ब्राह्मण जाति का स्थान सर्वोच्च था और हमें पृथ्वीराज जो विजय है महाकाव्य है उसमें हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि चौहान नरेश पृथ्वीराज प्रथम ने 700 चालुक्यों की इसलिए हत्या करवा दी क्योंकि उन्होंने पुष्कर जाकर ब्राह्मणों को लूटने का प्रयास किया था। तो कहने का मतलब है इस काल में ब्राह्मणों का जो वचनस्व है वो समाज में प्रतिष्ठित था। यह वो काल है जबकि अगर धर्म की बात की जाए तो वैष्णव और जो शैव धर्म है उनका इस काल में विकास हुआ। तो वो सारा हमें जो
ब्राह्मणों की जो स्थिति की को श्रेष्ठता की ओर इंगित करता है। साथ में ही इस काल में ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ खान पान बंद कर दिए, और हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का ही समय नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों के रहने के स्थान पर इस काल में हम ब्राह्मणों में अनेक जाति और उपजातियों का भी हमें उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमें इस समय हमें पंचगौण जो ब्राह्मण थे उनका उल्लेख मिलता है, और जो अपने रहने के जो स्थान है उनके आधार पर उनको नाम दिया गया था। जैसे कि सारस्वती ब्राह्मण जो सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण थे, कान्य कुब्ज ब्राह्मण जो कि कन्नौज और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, उत्कल ब्राह्मण जो कि उड़ीसा में उत्कल के ब्राह्मण थे, मैथिल ब्राह्मण जो मिथिला के थे, गौड़ ब्राह्मण जो गुड़गांव के चारों ओर यमुना के आसपास के रहने वाले ब्राह्मण थे। तो और इसी प्रकार से हमें साहित्य और अभिलेखों में नागर, श्रीमाली आदि ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है। गोरखपुर के समीप सरयू पारी ब्राह्मणों का भी उल्लेख मिलता है, जो सरयू नदी के दूसरी ओर रहने वाले ब्राह्मण थे। साथ में हमें जो इस काल के जो शाही दान पत्र मिले हैं उनमें ब्राह्मणों के गोत्र, प्रवर और शाखा का भी उल्लेख मिलता है, और उनको द्विवेद, त्रिवेद और चतुर्वेद में निष्णात होने के कारण उनको द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी जो ब्राह्मणों का नाम उनका दिया गया। तो साथ में ही यह भी देखते हैं कि ये जो काल है विदेशियों का भारतीय समाज में समाहित होने का काल था। इस कारण भी विदेशियों के संपर्क से समाज में नए ब्राह्मणों का उदय का काल भी ये माना जाता है। जैसे कि जो मग या भोजक या शाकदीपी जो ब्राह्मण है ये मूल रूप से फारस से यहाँ पर आए थे, तो वो उनका भी ये जो समय है वह उदय का समय माना जाता है। अरब यात्री हुए हैं इबन खुर्दादब और अल इदरीसी, उनके अनुसार जो इस क्षत्रियों में भी दो वर्गों में विभक्त थे, सब कुफरिय और कटारिया। इनमें जो पहला जो वर्ग था वो राजघराने के क्षत्रिय थे, और जो दूसरे थे वो साधारण वर्ग के क्षत्रिय थे। साथ में ही जो ये गुप्तोत्तर काल है यह राजपूतों जो कुल थे, राजपूतों के जो कुल थे उनका उदय का काल है, और ये जो राजपूत थे ये क्षत्रिय कहे गए। और हमें ये जो शासकीय जो राजपूत कुल है जो अपनी उत्पत्ति सूर्य से, चंद्रमा, अग्नि, समुद्र से होने का दावा करते हैं, और 12वीं शताब्दी तक ये बहुत बड़ी संख्या में समाज में अस्तित्व में आ चुके थे। कल्हड़ की राजतरंगणी में, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में, पदम नाम के कान्हड़ प्रबंध में, बीसल देव के रासों आदि में हमें 36 जो राजपूत कुल हैं उनका उल्लेख मिलता है। इस काल में हम यह भी देखते हैं कि अलबरूनी है उसने इस तरह का हमको उल्लेख किया है कि समाज में वैश्य और शूद्रों के जो सामाजिक स्तर है उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहा था। अब वो ये दोनों वर्ग एक ही नगर में, एक ग्राम और कहीं कहीं तो एक ही मकान में रहते थे। अलबरूनी ने आगे यह भी लिखा है कि वैश्य और शूद्र को वेद सुनने का और उच्चारण करने की आज्ञा नहीं थी, और अगर वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे तो उनकी जीवा काट ली जाती थी। इस काल में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण वैश्य वर्ग है वो कृषि कार्य छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें हिंसा होती है, और वो कृषि के स्थान पर व्यापार और वाणिज्य करने लगे थे। साथ में हमें वैश्यों में भी और उप जो जातियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इस काल में, जैसे कि वरकट या धरकट या वणिक, नैमक वणिक, श्रीमाली और प्रागवाट वैश्य। एक अन्य जो विशेषता गुप्त काल में जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखने को मिलती है वो ये है कि गुप्तकालीन भारत में एक नई जाति कायस्थ का हमको उल्लेख मिलता है। यह मूल रूप से लेखक होते थे, और लेखा लिपिक का जो है वो काम ये लोग करते थे। साथ में राज प्रशासन के कार्य में भी सहयोग देते थे। इस काल में कायस्थ अपने आप को एक जाति के रूप में संगठित कर रहे थे, और स्थान भिन्नता और कार्य की आनुवांशिकता के कारण कायस्थों में भी अनेक उपजातियां या अनेक जातियों में ये बटे हुए मिलते हैं हमको, जैसे कि माथुर और गौड़ आदि।
अगर बात करें शूद्र जाति के संदर्भ में, तो गुप्तोत्तर काल में यद्यपि वह निम्न, सबसे निम्न जाति के रूप में उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इस काल में ऐसे कुछ शूद्र शासकों का भी हमें उल्लेख मिलता है, जैसे कि युआन चुआंग ने सिंध और जो मतिपुर के जो शासक है उनको शूद्र बताया है। लेकिन हमें यहाँ पर शूद्रों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफी सुधार देखने को मिलता है, और जो वैश्यों के द्वारा जब कृषि काम को छोड़ दिया गया तो यह कार्य शूद्रों के द्वारा अपना लिया गया, या शूद्रों को यह कार्य हस्तांतरित हो गया। इस काल में हमें व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के आधार पर शूद्रों में भी अनेक जाति और उनके उपजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो स्कंद पुराण में शूद्रों की 18 जातियों का उल्लेख है, और वहां पर उन्हें उत्तम, अधम और अंत्यज, इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और इन सभी श्रेणियों में 18 प्रकृतियां और 18 उप प्रकृतियां भी होती थी। अलबरूनी ने यहाँ पर यह भी हमें उल्लेख मिलता है अलबरूनी का, कि शूद्रों के बाद अंत्यज लोग आते थे, और ये भी 8 प्रकार के थे, जैसे कि रजक, चर्मकार, नट, टोकरी बनाने वाला, ढाल बनाने वाले, मल्लाह थे, मछुआरे थे, शिकारी थे और जुलाहे थे। तो कहने का मतलब है कि ना केवल शूद्रों में भी अब और वो और उप वर्गों में वो विभक्त होने लग गए थे। तो इस प्रकार से ये जो अंत्यज जो वर्ग है, ये जब इनके प्रति हिंदू समाज का जो व्यवहार था या दुर्व्यवहार जब इनका होने लगा, तो ये जाति समानता की लालसा में मुस्लिम समाज की ओर अग्रसर हो गई। इस प्रकार जब ये मुस्लिम समाज की तरफ अग्रसर हो गई, तो समाज में जो सामाजिक जो एकता है वो विघटित हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप भारत पर जब समाज विघटित हो गया, या तो समाज भारत पर अनेकों बार या अनेक जो मुस्लिम जो आक्रांता है उनके आक्रमण समय समय पर हुए, और यही जो जाति व्यवस्था है उसका सबसे जो बड़ा जो दुष्प्रभाव हमको या दुष्परिणाम है वो हमको देखने को मिलता है, कि इस जाति ने समाज को अलग अलग समूहों में, वर्गों में बांट दिया, और जो भारतीय जो संस्कृति की जो विशेषता थी, एकता या संगठन या संगठित रहने की, उसको डिवाइड कर दिया, और जो विघटन की जो प्रवृत्ति है वो समाज में एक तरह से प्रवेश कर गई। ये इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम था।